हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज का टॉपिक हमारे पास रहेगा नेक्स्ट वाला, ठीक है। मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर नेक्स्ट पढ़ हम करने वाले हैं, दैट इज ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, अब इसको हम ध्यान से समझते हैं। इट इज वेरी सिंपल कंसेप्ट, दैट इज कि हमारे पास एक ग्रुप के अंदर एक फाइनाइट ग्रुप यदि हमारे पास रहता है, उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट रहते हैं हम उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। एंड द ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज नोटेड बाय ओ ऑफ जी एंड मॉड ऑफ जी। यहाँ पर यदि मॉड लगा देंगे तो इसका मीनिंग रहेगा ऑर्डर ऑफ जी। आपके पास एक सेट है, एक ग्रुप है जिसके अंदर 10 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर 10 होगा। उसके अंदर 100 एलिमेंट रहेंगे तो उसका ऑर्डर 100 होगा। उसके अंदर 1000 एलिमेंट रहेंगे तो उसका ऑर्डर 1000 रहेगा। तो एक बार मेरे साथ रिवाइज करते हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप इज सेट विद द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ये तो एक डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके आगे मूव कर लेते हैं। यही डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है, ये हमारे पास हो चुका है। अब इसके अंदर कुछ नोट दे रखी है हमारे पास। एन इनफाइनाइट ग्रुप G इज सेड टू बी ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। यदि आपके ग्रुप के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है तो जहां पर लिखा हुआ कि आप उसके ऑर्डर को इनफाइनाइट कह सकते हैं या फिर उसको नॉट डिफाइंड कह सकते हैं। दो चीजें हमारे पास हो सकती हैं, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप फॉर अ गिवन कंपोजिशन, आपकी कोई भी कंपोजिशन दे दे तो चाहे वो मल्टीप्लिकेशन के है, चाहे फिर वो हमारे पास एडिशन के, या फिर एनी कंपोजिशन है, ठीक है। उस कंपोजिशन के लिए सबसे छोटा ग्रुप आपके पास आइडेंटिटी वाला रहता है जिसके अंदर खाली एक एलिमेंट रहता है, दैट इज आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप इज सेट विद द आइडेंटिटी एलिमेंट अलोन। तो आप जा रखें कि सबसे छोटा ग्रुप यदि आप बनाना चाहते हो फॉर अ गिवन कंपोजिशन तो वो आपके पास एक सिंगलटन एलिमेंट वाला होता है जिसके अंदर खाली आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट रहती है हमारे पास, और इसका ऑर्डर कितना रहेगा, 1 रहेगा। अभी तक तो हमने क्या करा, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप बात करें। अभी जो नेक्स्ट आने दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी ये टॉपिक हमारा बढ़िया से चलेगा। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। अभी ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप मतलब आपका यदि ग्रुप फाइनाइट है, उसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट है। अब उसके अंदर हम एलिमेंट के ऊपर जाएंगे और चेक करेंगे कि हर एक एलिमेंट का अपना अपना क्या ऑर्डर। अरे वाह, व्हाट इज दिस कि एलिमेंट्स के भी ऑर्डर होते हैं, लेकिन कैसे डिफाइन करे रखे हैं ये वो दिखते हैं। लेट करो जी बी अ ग्रुप है एंड लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल जी वी, एनी एलिमेंट है, then A is said to be of finite order n if n is the least positive integer such that A की पावर n is equal to E होगा। अरे वाह, सबसे पहले समझ लीजिएगा, जब आप G को ग्रुप बोलेंगे तो यहाँ पर E क्या होगी, आपके पास उस ग्रुप की आइडेंटिटी रहेगी अंडर द गिवन कंपोजिशन। यदि आप मल्टीप्लिकेशन लगाते तो 1 रहेगा, एडिशन लगाते हैं 1 रहेगा। यदि आप कोई और कंपोजिशन लगाते तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आपके पास आइडेंटिटी आएगी उस आइडेंटिटी की बात करें यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या कहना चाहते हैं कि आप कोई भी एक एलिमेंट उठा लीजिएगा, उस एलिमेंट आप कम से कम कितनी पॉजिटिव पावर कर लेते हो कि उसका आंसर आइडेंटिटी बन जाए। ऐसी बहुत सारी पावर्स हो सकती है जो आप उस नंबर की पावर लेंगे और आपका आंसर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है, आइडेंटिटी बन जाएगा। लेकिन उनके अंदर से सबसे छोटे वाली जो रहेगी उसको हम ऑर्डर बोलेंगे। एक सिंपल सा फंडा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप -1 की पावर देख लो, -1 की पावर 10 भी आपका +1 होता है, -1 की पावर 8 भी आपके पास +1 होते हैं, -1 की पावर 6 भी आपका +1 होता है, -1 की पावर 4 भी आपका 1 होता है, और साथ में यदि आप -1 की पावर 2 कर लेते हो वो भी आपके पास प्लस का 1 होता है, ठीक है। अब हम यदि -1 की पावर 0 करते हैं वो भी 1 होता है। जहां पर पॉजिटिव वर्ड की बात करें, 0 से ग्रेटर देन वाले नंबरों को पॉजिटिव बोलते हैं, तो 0 वाले को छोड़ दीजिएगा। अब इन सभी के साथ यदि आप इन सभी नंबर को यदि आप -1 की पावर में लेते हो, 10, 8, 6, 4 आप 2 लेते हो, सभी को लेते हैं, जो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर है, लेकिन इन सभी पॉजिटिव नंबर के अंदर से सबसे छोटा कौन है, हमारे पास 2 है। तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या रहा है कि -1 की पावर 2 हमारा 1 बन रहा है। यदि हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं कि हमारा जो ग्रुप है वो डिफाइन करें मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, इन दैट वे आपका जो 1 रहेगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रहेगी, और -1 उसका यदि आप एक एलिमेंट हम उठाते हैं किसी भी ग्रुप का और उसकी पावर जैसे 2 कर रही है हमने तो 1 बन गया। तो इस केस के अंदर -1 का ऑर्डर क्या होगा, 2। तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि आपके पास बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जो इस रिजल्ट को फॉलो करेंगे, लेकिन उन सभी नंबर्स के अंदर से सबसे छोटे वाला पॉजिटिव नंबर ही हमारा ऑर्डर कहलाएगा, बाकी नहीं कहलाएंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान में देना। द ऑर्डर ऑफ फेज डिनोटेड बाय, इसको भी O लिख दो और साथ में A लिख दो, तो आपके पास इसको हम डिनोट कर लेते हैं। इफ देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट A की पावर n होगी तो देन वी से दैट A इज ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर कह सकते हैं या फिर ऑफ 0 ऑर्डर। तो इसके अंदर से 2 हमें आंसर दे रखे हैं। यदि आपके पास ऐसा नंबर नहीं मिल रहा जिसकी पावर आप करें, ऐसा पॉजिटिव नंबर हमें नहीं मिल रहा जो इन पावर लेने के आपके साथ आइडेंटिटी आ जाए, तो इस केस के अंदर हम बोलेंगे कि या तो A का ऑर्डर इनफाइनाइट है या फिर उसका ऑर्डर 0 रहेगा, बिकॉज किसी भी नंबर की पावर 0 कर दो वो आइडेंटिटी बन ही जाता है। तो अब देखो, अब हम करें बात, जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तब हम ऐसे करेंगे डियर। जब आप एडिशन की बात करेंगे तो कंपोजिशन आपका कैसा होता है, प्लस वाला होता है। फिर उस केस के अंदर आपने
एन ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी करना होता है इन प्लेस ऑफ ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मैं सिखाता हूँ। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करा था आपने, तब जाकर आपका ये +1 बन गया था। लेकिन अब जब मल्टीप्लाई करो तो इसका मीनिंग पावर बेस 7 तो पावर आपके पास इंक्रीज हो रही है, तो ऐसे करते हैं। अब यदि हम डियर बात कर लेते हैं सिंपल कि हमारे पास क्या रहता है, हम अंडर बात करें, हम बात करें अंडर फोन करने वाला था। अभी हम अंडर एडिशन की बात करेंगे तो इन दैट वे राजी आपको क्या करना पड़ता है, आपको प्लस करना होता है एलिमेंट्स को। जैसे ये माइनस प्लस कर दिया, -1 कर दिया, +1 कर दिया। अब -1 को कितने टाइम भी प्लस करो वो कभी भी आपका 0 तो नहीं बनेगा, ठीक है। इस केस में जी तो इसकी आइडेंटिटी आपको नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो लेकिन अब यदि हम सिंपल सा फंडा ले लेते हैं कि मान लो कि मैं किसी एलिमेंट को मैंने 2 टाइम्स ऐड करा तो उसका आंसर आइडेंटिटी बन गया। तो जी मेरा 2 टाइम्स ऐड हो तो 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया। तो इस केस के अंदर मैं 2 को ए की आइडेंटिटी बोलूंगा, ठीक है। अब बिकॉज हम एडिशन के अंदर कर रहे हैं, ये चीज पॉइंट है, नोट करना, ठीक है। अब डेट इसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं, इसके बाद आपके पास नोट दे रखा है कि यदि आपके पास ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाए तो आप ये मत कहना कि ए का ऑर्डर एन होगा। आप ये कह सकते हैं कि जो भी ए का ऑर्डर रहेगा वो एन या एन से छोटा हो सकता है। यदि एन अपने आप में सबसे छोटी होगी फिर तो बात जम जाएगी। यदि आपका ऑर्डर ऑफ एन उससे छोटा भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल करी है कि आपके पास -1 की पावर 10 भी 1 होता है। यदि -1 की पावर 10 1 है तो आप ये नहीं कह सकते कि यार ऑर्डर 10, आप कहेंगे कि हमारा ऑर्डर जो -1 का वो 10 भी हो सकता है जहाँ फिर 10 से छोटा होगा। तो आपने देख ही लिया था कि हमारा ऑर्डर प्लस का 2 था, ऐसे बात करें, ठीक है। और यदि आपके पास ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी और उन्होंने लिख दिया कि एन सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, सबसे छोटा, तब आप उसको बोल सकते हैं कि यार ये तो हमारा ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी 1 होता है, जा रखेगा कि किसी भी ग्रुप की आइडेंटिटी रहती है उसका ऑर्डर ऑलवेज 1 रहता है। और ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू यदि 1 हो जाता है तो आप ये समझ लेना कि वो एलिमेंट आपका आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप है। बिकॉज अदर देन आइडेंटिटी आपका कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर 1 नहीं होगा। जो सिंपल सी भाषा के अंदर हम इसको सीखने की कोशिश करें तो ये था व्हाट अबाउट द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप एंड व्हाट अबाउट द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ये हमने अभी तक लर्न करा, ठीक है। आपको समझ लगा तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा, बाद में आप भूल जाएंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल करके अपने इस कंसेप्ट को और बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे मेरे साथ। आप लोग भी ट्राई करना, कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हो, ठीक है। चेहरे के ऊपर एक बहुत सुकून भरी आपके पास वो मतलब मुस्कुराहट सी होगी तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। सबसे पहले इसको समझते हैं कैसे करना है। हमें दे रखा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप Z6 हमने ले रखा है 0 1 2 3, इसके अंदर 5 एलिमेंट है और प्लस मॉड्यूलो 6 के ऊपर काम करना। अब इसके अंदर ये तो बात कंफर्म है कि यार आपने +6 के ऊपर काम करना है, ठीक है। अब जब प्लस दे दिया तो हमें इतना कंफर्म होगा कि 0 जो होती है इस ग्रुप की आइडेंटिटी रहेगी। ये चीज हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि यार हमारे पास क्या है, 0 इज द आइडेंटिटी, 0 इज द आइडेंटिटी हमारे पास, ठीक है। आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप है हमारे पास। ग्रुप कौन सा है, Z6 की आप बात करो। अब Z6 वाले भी आपके पास बहुत सारे ग्रुप होते हैं, जैसे ZN की बात करेंगे तो 0 से लेकर N-1 तक एलिमेंट उसके अंदर से रहेंगे और प्लस आप N लिख देंगे, वहां पर ये चीज होती। अब इसके अंदर जब 0 हमारे पास इसकी आइडेंटिटी है तो ऑर्डर ऑफ 0 तो भाई हमारे पास रहेगा 1 रहेगा। हमने हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालना, लेकिन और जो आइडेंटिटी होती है उसका ऑर्डर तो 0 ही होता है, ठीक है। ये सिंपल सी भाषा के अंदर हम लिख सकते हैं। अब दूसरी जो भाषा है उसके अंदर हमने क्या पर जो करना, जहां पर हमारा टारगेट रहेगा कि हमने NA को चेक करना होता है कि NA हमारा आइडेंटिटी के इक्वल कैसे आएगा, NA हमारा आइडेंटिटी के इक्वल कैसे आएगा। अब वैसे तो हमने NA इज इक्वल टू आइडेंटिटी करना होता है, लेकिन ऐसे ग्रुप जो हमारे पास +6 या Z6 है जो सारे के सारे मॉड्यूलों के ऊपर काम कर लेते, तो ऐसे ग्रुप के अंदर डियर हमने क्या चेक करना होता है, n इंटू ए कॉन्ग्रेंट 0 करना होता है। मॉड्यूलो हमने किसके ऊपर, 6 के ऊपर काम करना होता है, मॉड्यूलो 6। अब 6 क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज हमारा +6 के साथ चल रहा है। इस केस के अंदर आपने करना क्या होता है, हमने एक ऐसी n फाइंड आउट करनी है जिसको आप यदि a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसका रिमाइंडर आपका 0 आएगा आफ्टर डिवाइडिंग बाय 6, आफ्टर डिवाइडिंग बाय 6, ठीक है। ये चीज़ है। जैसे मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ, यदि आपके पास 1 है, ठीक है, जैसे मैं जहाँ पर आपको दिखाता हूँ, पहले तो आप इस चीज के ऊपर फोकस करो कि इसके ऑर्डर हमने कैसे निकालने होते हैं। ये आपका सिंपल सा फंडा रहेगा कि हमने n की वैल्यू निकालनी है। यदि हमें ऐसा एक n मिल जाता है जिसको a से मल्टीप्लाई करके उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा आफ्टर डिवाइडिंग बाय 6 में, जहां पर ये बोल रहा हूँ कि आफ्टर डिवाइडिंग बाय 6 देन यू कैन राइट इट इन दिस वे। एक छोटी सी भाषा देखिएगा, यदि आप ये लिख सकते हो कि हमारे पास एक नंबर है, मैं दिखाता हूँ आपको, जस्ट वेट। यदि आप लीजिए लिखते हो कि हमारा जो m नंबर है वो a-b को डिवाइड कर लेता है, ठीक है, a-b को डिवाइड करता है, मतलब m डिवाइड a-b। तो इसको हम कांग्रेस में कैसे लिखेंगे कि a
कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंसी बोलते हैं, मॉडुलो m, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि हमारा m क्या कर लेता है, a माइनस बी को डिवाइड करेगा, तो आप इस फॉर्म में लिखेंगे। जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यदि n a को 6 से डिवाइड करेगा, बिकॉज n a माइनस 0 तो आपका n a ही रहेगा ना, तो जो आपका 6 इसको डिवाइड करना चाहिए वो सिंपल भाषा में इसको डिवाइड करना चाहिए। यदि इसको करेगा तो डेफिनेटली इसको करेगा, यदि इसको करेगा तो आप उसको मॉडुलो के फॉर्म में लिख पाएंगे। दिस इज द वे वी आर गोइंग टू और वी आर ट्राइंग टू फाइंड। सबसे पहले देखिएगा हमारे पास, यदि हम बात कर लेते हैं 1 की, यदि हम बात कर लेते हैं 1 की, तो हमारे पास क्या रहता है, यहाँ पर कॉन्ग्रेंट का साइन आएगा, ये चीज़ें आप फिक्स कर लीजिएगा, ठीक है, ये चीज़ें फिक्स कर लीजिएगा। अब 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब n तो a आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ठीक है, यदि आप 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 आ जाएगा तो बात जमेंगे नहीं। यदि आप हमारे पास 0 तो ऑर्डर किसी का हो नहीं सकता, ठीक है, वो एलिमेंट अपने आप में तो है। यदि आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेते तो फिर 1 को 6 से डिवाइड करेगा तो 1 रिमाइंडर आएगा। यदि 2 से मल्टीप्लाई कर लेते तो जहाँ पर 2 इंटू 1 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए, 0 नहीं आता। 3 से करेंगे फिर भी बात नहीं जमेगी। यदि आप इस 1 को डियर 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हो, लाइक आप जहाँ पर ये लिख लेते हो, है ना, मैं दिखाता हूँ आपको, यदि आप जहाँ पर 6 लिख लेते हो लाइक दिस वन, ये 6 मल्टीप्लाई 1 आपके पास क्या आएगा, बिकॉज आपके पास जो 6 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपका जो रिमाइंडर ये आंसर बन रहा है, ये 6 बन रही है, ये रफ वर्क के अंदर आप कर सकते हो। यार ये तो 6 कॉन्ग्रेंट 0 हो जाएगा, मॉड्यूलो हमारे पास 6 हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या रहेगा कि हमारी जो 6 है वो डिवाइड करेगी ये वाला a नंबर माइनस ये आपका जो b नंबर है। हाँ ये तो यार करती है 6 डिवाइड 6, ये तो हमारे पास ट्रू है, तो ये सब कुछ ट्रू है। रेड पेन में मैंने जो भी करा जिस सिंपल हमारी वेरिफिकेशन है एक तरह से जो हम जहाँ पर लिखते हैं। अब हमें 1 के साथ एक ऐसा नंबर मिल गया 6, है ना, हमारे पास 1 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करा तो आपका आंसर 6 आएगा, और 6 को 6 से डिवाइड करते रिमाइंडर 0 होता है। हम जहाँ पर रिमाइंडर की बात करें या 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 होता है। तो जहाँ पर जो 0 है ना, ये आपका रिमाइंडर क्या काम कर रहा है, रेजिड्यू इसको हम बोल देते हैं। तो इस केस के अंदर आपका ऑर्डर ऑफ 1 कितना आ जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा, बिकॉज इससे छोटा कोई भी नंबर इस रिजल्ट को तो फॉर्म कर नहीं रहा था, ठीक है। अब सेकंड हमारी बात है 2 की। अब 2 का हम ऑर्डर चेक करना चाहते हो तो पहले आप रफ आइडिया इतना कर लो कि 2 कॉन्ग्रेंट 0 मॉड्यूलो 6 आना चाहिए हमारे पास। अब 2 के टेबल में 6 कब आता है, यदि आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जहां पर डॉट का मीनिंग मल्टीप्लाई रहता है। 3 2 का 6 होता है, बिकॉज 2 को यदि 1 से करेंगे 2 रहेगा, 2 से करेंगे 4 करेगा, और जब 3 से करेंगे तो ये खुद 6 बन जाएगा। अब जब ये 6 बनेगा तो भाई साहब ये 6 तो इसको डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका मीनिंग जो भी आपने लिखा 100% ट्रू लिखा है, तो इसका मीनिंग ऑर्डर ऑफ 2 हमारे पास क्या होगा, 3 होगा। इसका मीनिंग ऑर्डर ऑफ 2 क्या होगा, हमारे पास 3 होगा, बिकॉज हमें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ा यदि आप उसका रिमाइंडर 0 चाहते हैं। फिर टर्न आ जाती है 3 की। हमने ग्रुप के हर एक एलिमेंट, 0 का ऑर्डर 1 था, 1 का ऑर्डर 6 था, 2 का ऑर्डर 3 आ गया। अभी 3 का ऑर्डर निकालना चाहते हैं कि 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा कि आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए। हमने बेसिकली नंबर यहाँ पर क्या फॉर्म करना है, मल्टीप्लाई करके या तो 6 या फिर 6 का कोई भी टेबल बन जाए, मतलब 6 12 13 कुछ 18 कुछ भी आपके पास आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अभी 3 को खाली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 आपका 6 होता है, और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, तो इसका मैंने ये भी हमारा 100% ट्रू चल रहा है। तो ऑर्डर ऑफ 3 आपका क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। तो बढ़िया से सारे के सारे चल रहे हैं हमारे पास। अभी 4 की टर्न हमारे पास आती है। 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा पास जो भी नंबर आता है वो 6 से डिवाइड हो जाए। यदि आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते तो 4 आता है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते 8 है, 8 को आप यदि डिवाइड करेंगे 6 के साथ तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो ऑर्डर तो बनेगी नहीं। यदि आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते तो आपका टेबल बन सकता है। अरे वाह, इसका मीनिंग क्या होगा, यदि मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 4 को, हमारा कॉन्सेप्ट n a कॉन्ग्रेंट 0 मॉड्यूलो 6 के ऊपर काम करना है। इट इज अवर टास्क, ये माइंड के अंदर होगा तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 3 अपने आप में सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है जो हमारे पास गिवन ग्रुप के अंदर दे रखे हैं, उन्हीं के अंदर से हमने ट्राई करना होता है, ठीक है जी। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हमारे पास क्या होता है, जब भी आप कोई ग्रुप डिफाइन कर लेते हो, उस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन एलिमेंट का ऑर्डर जो होता है ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा नहीं हो सकता, उसके इक्वल हो सकता है जहाँ फिर लेस रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ग्रुप हमारा Z6 है तो इसके अंदर 6 एलिमेंट है, 0 से लेकर 5 तक 6 एलिमेंट है, तो आपके पास जितने भी एलिमेंट है उनका मैक्सिमम ऑर्डर 6 जा सकता है, अदरवाइज कम ही रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो आपका 12 बन रहता है, तो इसका मीनिंग जी तो बात जम के हमारा 3 मिल गया। अब लास्ट हमारे पास 5 की बात आती है कि यार 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करिए हमारे पास कि आपका जो भी नंबर बने वो 6 या 6 का मल्टीपल बने। 5 1 रखते तो बात 5 आता, 2 रखते तो 10 आता, 3 रखते तो 15 आता, 4 करेंगे तो 20 आता, और जितने भी नंबर भी आ रहे हैं आपका 5 आ रहा है, 20 आ रहा है, 10 आ रहा है, 15, ये कोई भी 6 से डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट आपका
30 जो आता है वो 6 से डिवाइड होता है, उसके लिए आपको यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 6 × 5 आपका 30 होता है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट नहीं है, जो मल्टीप्लाई है, तो 30 को 6 से डिवाइड कर तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 5 आपके पास 6 आ जाएगा। तो दिस इज द वे टू हाउ टू फाइंड द, आपके पास ऑर्डर आपने कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक बार यदि आपको जो समझने लगे तो खुद से भी ट्राई करके देखिएगा। Z8 आप उठा लीजिएगा, वहाँ पर आपका 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, और इन सभी को हमने करना होता है प्लस आप इसको 8 करेंगे। इन सभी एलिमेंट के आप ऑर्डर चेक करेगा, वहाँ पर आपका सेम फंडा रहेगा, लेकिन बस आपने n एक कॉन्ग्रुएंट 0 करके मॉड्यूलो आपने 8 करना। तो ऐसे में आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर एक एलिमेंट का आपका ऑर्डर कितना आएगा वो चीज़ आपने यहाँ पर चेक करनी है। दैट्स ओके अप टू हियर। राजा एक और एग्जांपल से हम और क्लैरिटी करने की कोशिश करते हैं कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द मल्टीप्लिटी ग्रुप। अब मल्टीप्लिटी ग्रुप के अंदर हमें एक ऐसी एन निकालनी है जो आप यदि a की पावर में लेते हो तो आपका आंसर आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। ये हमने करना सिंपल मल्टीप्लिकेशन के अंदर। हमारे पास 4 एलिमेंट्स है, यदि आप ये 1 की पावर 1 कर लेते हो तो आपका आंसर 1 नहीं आता, बिकॉज हमें पता है कि हेयर आप लिख सकते हैं कि हेयर जो हमारे पास 1 क्या होता है, इज द आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप होती है, बिकॉज ग्रुप कैसे काम करे मल्टीप्लिकेटिव के अंदर, तो 1 इज द आइडेंटिटी। तो a की 1 की पावर 1, तो हमें वैसे ही पता है कि जो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी होता है वो 1 नहीं होता, तो एक काम तो हमारा हो गया। -1 की पावर यदि हम 2 कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर +1 आता है। हमारा आंसर ऑलवेज ई आना चाहिए, और इस केस के अंदर ही हमारी क्या है 1 है, तो इसका मीनिंग ऑर्डर ऑफ हमारे पास राजी कितना होगा, -1 का ऑर्डर हमारे पास 2 आ जाएगा। यदि आप आयोटा की बात कर लेते हो, आयोटा की बात करते हो, आयोटा की पावर 2 हमारे पास राजी -1 होता। आयोटा की पावर 3 करेंगे आपके पास, इसको आप आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हो। आयोटा स्क्वायर आपका -1 होता है, मल्टीप्लाई आयोटा, तो ये हमारे पास माइनस का आयोटा आ जाएगा। और ये बात नहीं बने, यदि आप आयोटा की पावर 4 लेते हो तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर। इनसाइड आपके पास -1 बन जाएगा, आउट वाला स्क्वायर एज इट इज, जैसे आउट वाला स्क्वायर काम करेगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, जो कि हमारे पास आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप रहती है। तो इसका मीनिंग आयोटा का जो ऑर्डर हमारे पास बन रहा है वो हमारे पास +4 बन रहा है, ठीक है। वैसे भी इस ग्रुप के अंदर हमें 4 ही एलिमेंट दे रखे हैं, 1 -1 आयोटा -आयोटा। इसको केलाइन ग्रुप कहते हैं, आई थिंक केलाइन 4 ग्रुप कहते हैं। ऐसे डेर हमने क्या करना, लास्ट एलिमेंट जो हमारे पास माइनस का आयोटा रहता है उसका हमने ऑर्डर निकालना। यदि आप इसकी पावर 2 कर लेते हो तो माइनस जो हमारे पास लगा हो वो तो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो खाली आपके पास क्या बचेगा, जहां से आयोटा स्क्वायर ही बचेगा, आयोटा स्क्वायर, जो कि -1 होता तो बात जमी नहीं, ठीक है। यदि आप इस -आयोटा की पावर 3 कर लेते हो तो आप इसको लिख पाएंगे कि यार बाहर तो माइनस आ गया, इनसाइड आपके पास आयोटा की पावर 3 आ चुकी है, बाहर माइनस था, आयोटा की पावर 3 हमने ऊपर से निकाल सकते हो, यार ऊपर से हमारा माइनस का आयोटा आ जाएगा, तो जो प्लस का आयोटा बनेगा, नहीं बात जमी। यदि हम -1 की पावर 4 लेते हैं तो पहली स्टेप के अंदर आपका माइनस फिनिश होएगा, आयोटा की पावर 4, उसका फिर से उसी अंदाज के अंदर लिख सकते हैं स्क्वायर के फॉर्म में, अंदर -1 की स्क्वायर आ जाएगा तो +1 जो हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग हमारे पास राजे क्या आ जाएगा आंसर, तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ आयोटा भी हमारे पास +4 होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान देखना, जो 1 है जो हमारे पास आइडेंटिटी है, जो भी हम बनाने की कोशिश करें डियर वो हमारा आइडेंटिटी रहेगा। तो मेरी ओर से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि शायद आपको जो चीज़ें समझ लग जाए, और यदि आपको जो चीज़ें वाकई में समझ लग रही तो प्लीज़ कमेंट करके आप चीज़ बता सकते कि सर जस्ट मैंने पूरी वीडियो देख रखी है और मेरे को सारे स्टेप समझ लग रही, तो अभी आप नेक्स्ट पार्ट हमारे लिए लेकर आए, तो देन आई विल इंट्रोड्यूस द नेक्स्ट पार्ट फॉर यू, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट अ थिंग, इट इज़ माई प्रॉमिस, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, और इसके अंदर मैं आपको करवा देता हूँ, और वीडियो की लेंथ को भी ध्यान में रखेंगे, और फिर आगे के लिए आगे मूव कर लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर ध्यान देना, ये एक रिजल्ट की तरह काम कर लेते हैं हमारे पास कि इफ ए एंड एक्स आर एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी है, ग्रुप बोल रखा है हमारे पास, ठीक है। 1 मिनट रुकना राजे। तो जहां पर इफ ए एंड एक्स आर एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी है, प्रूव दैट करना हमें कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स के इक्वल होता है, एंड हेंस शो दैट ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू दिस वन। अब सबसे पहले आप इसके ऊपर फोकस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसके ऊपर फोकस कर लेते हैं, तो इसका आंसर करेंगे, कैसे करेंगे। अब राजे आपको इन चीजों के अंदर मैं आपको समझाता हूं कि आपने हमें जो प्रूफ करना, वी वांट टू प्रूव दैट कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एंड एक्स का इक्वल होना चाहिए। तो अब इसके अंदर ना जब आप 2 चीजें करेंगे तो जहां पर पहला स्टेप आपका रहेगा कि यार हम इसको लेट कर लेते हैं कि यार इसका ऑर्डर क्या है। मानकर चलते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू आपका n है, एंड ऑर्डर ऑफ दिस सेकंड ग्रुप जो आपके पास है इसका आप मानकर चलेंगे m है। जहां पर एक आउटलाइन आपके दिखाता हूं,
हमारा एक्चुअल के अंदर टारगेट था कि हम n को m के इक्वल कर दें। तो राजी आप कैसे करोगे, तो इसके अंदर हम दो पार्ट करेंगे। एक तो हम करेंगे कि बी ट्राइंग कि n हमारा लेस देन इक्वल टू m, पहले जे शो कर देंगे एंड फिर हम ये शो करेंगे m लेस देन इक्वल टू n। अरे वाह, ये कैसे हो गया सर जी, आपने बोला था कि n जा तो m के इक्वल है, फिर तो बात समझ आ रही है। आप सेकंड केस कर सकते हो, यदि n m से छोटा होगा फिर आप सेकंड केस तो लिख ही नहीं सकते। हाँ, नहीं लिख सकते, इसलिए तो हम कहेंगे कि ये दोनों दोनों मिलकर आपस में ये बताएंगे कि ये दोनों के दोनों इक्वल रहेंगे। यदि हम ऐसा रिजल्ट शो कर दें तो आपका जो कंबाइंड रिजल्ट आएगा जे कि n और m दोनों के दोनों इक्वल। अब इसके ऊपर काम करना है। इस पूरे घटनाक्रम के अंदर सबसे पहले आपको एक चीज यहां पर प्रूव करनी होती है कि नाउ सबसे पहले हम क्या काम करेंगे इसके अंदर, जो एक आपको सीटीएम करना है, कमेंट टू मेमोरी, कि आपको x इनवर्स माइनस a और x के ऊपर काम करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले आप x का स्क्वायर निकालेगा। स्क्वायर का मीनिंग आप इसको 2 टाइम्स लिख सकते हो, x इनवर्स a और x की तरह लिख सकते हो। अब सारे के सारे एलिमेंट तो आपके पास ग्रुप के है, तो जहां पर आप इसका जो ब्रैकेट है वो हटा सकते हो। तो जहां आप यदि ब्रैकेट हटा दे तो आपके पास कुछ ऐसा डियर बचेगा। अरे वाह, सेंटर में तो x इंटू एक्स इनवर्स है, और हमें सिखाया गया था कि जब आपका एक एलिमेंट x अपने ही इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो आपके पास आइडेंटिटी e बन जाती है। समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर, आ गया समझ, बढ़िया से, ठीक है। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर आपका x इनवर्स है और सेंटर में आपका क्या बन गया, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो डिसअपियर हो जाती है, किसी भी एक एलिमेंट के साथ मिला लो तो आपकी डिसअपियर हो जाएगी, तो कुछ ऐसा आपके पास बचेगा। अरे वाह, सेंटर में तो हमारे पास a 2 बारी आ रहा है तो a स्क्वायर हो गया। तो ध्यान से हम देखेंगे तो हमने करा क्या था, एक्चुअल के अंदर x इनवर्स था, a था और x का स्क्वायर निकाला। तो अब स्क्वायर था तो स्क्वायर कहां पर चला गया, सेंटर वाले एलिमेंट के ऊपर चला गया डायरेक्ट। तो इसी को यदि हम जनरलाइज कर लेते हैं तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि यार इन जनरल हमारे पास क्या होता है एक्चुअल के अंदर, यदि आप मतलब क्यूब निकालोगे, आप इसका 4 पावर निकालोगे, आप इसका 5 पावर निकालोगे, यू कैन टेक एनी 1 पावर, यू कैन ट्राई दिस, ठीक है, बाय योरसेल्फ, तो यू विल गेट डेफिनेटली आपके पास क्या आंसर आएगा। यदि आप x इनवर्स की पावर मतलब इसको a लिख लो, साथ में x इसकी पावर यदि आप n निकालेंगे तो आपके पास जो आंसर घूम कर आएगा वो a की पावर n इंटू एक्स टाइप होगा, ठीक है, ये हमारे पास रहेगा। सही है, तो ये रिजल्ट हमने इन जनरल हमने यहां पर कर लिया, डन है। इतना आप यहां से लिख सकते हो, ओके। तो इन जनरल हमारे पास ये हो जाएगा, ये मैंने यहां पर लिखकर छोड़ दिया, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, इसको ना आप कुछ भी नंबर 1 करके छोड़ दें, नंबर 1 करके छोड़ना है तो छोड़ लीजिएगा। अब अरे वाह, इसको नंबर 1 करना है ना इन जनरल, तो हमने ये लेट करिए। अब जहां पर देखिएगा कि इसी रिजल्ट से कि नाउ मैंने x इनवर्स a और x की पावर n ले रखी है, विच इज इक्वल टू x इनवर्स a की पावर n इंटू एक्स हो जाएगा। अब आज एक चीज देखिएगा, ऊपर देखना एक चीज आ जाए जहां पर मैं दिखाना चाहता हूं। हमने लेट करा था कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n है, तो इसको मैं रेड पेन से आपको छोटा सा शो कर दूंगा। इसका मीनिंग क्या रहेगा कि जब भी आपके पास a की पावर n आएगी आप उसको आइडेंटिटी लिख पाएंगे, ठीक है। जहां पर हमने लिखा था ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट इज इक्वल टू m, आपके पास क्या रहेगा, जब भी डियर आपके पास, मैं यहां पर लिख देता हूं, जब भी आपके पास x इनवर्स a और x की पावर m आएगी तो वो आपका आइडेंटिटी बन जाएगा, अपने आप आपका आइडेंटिटी बन जाएगा। इन दो चीजों का आपके ध्यान देना। मैंने रेड पेन के साथ दो चीजें शो करी है, बिकॉज ऑर्डर ऑफ n था तो a की पावर n जब भी दिखेगी आप उसको आइडेंटिटी लिख सकते हैं। एंड दूसरी तरफ राइट साइड आपको यदि मिलेगा, जहां पर जो मैं लिख रहा हूं कहां पर है, ये मेरे पास है, यस, और वहां पर यदि आप x इनवर्स a x की पावर m करेंगे वो भी आपका आइडेंटिटी आ जाएगा, बिकॉज वहां पर हमने n और m को ऑर्डर ले रखा है। अब इस चीज को माइंड के अंदर रखना ध्यान से, ठीक है। अभी a की पावर n आइडेंटिटी होता है, तो डियर जहां पर a की पावर n बन रहा है तो हम इसको आइडेंटिटी लिख सकते हैं, जहां पर आप लिख सकते हैं बिकॉज ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n था, तो इसका मीनिंग a की पावर n तो आइडेंटिटी बन जाएगी। अब e को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली x आ जाएगा, x इनवर्स को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर फिर से आइडेंटिटी आ जाएगा। अरे वाह, यहां से ध्यान से देखिएगा डियर, जहां पर ऊपर बोर्ड डेफिनेशन लगेगी, जब भी आपके पास किसी एलिमेंट की पावर आप कोई लेते हो और आपका आंसर आइडेंटिटी आ जाए तो इसका मीनिंग क्या रहता है कि ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट आपके पास क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू n रहेगा। मतलब जो भी पावर दे रखी जा तो ऑर्डर डायरेक्ट वो रहेगा या फिर उससे छोटा होगा। बट हमने तो लेट करा था इसका ऑर्डर m है, तो विच इंप्लाइज हमारा m क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू n हो जाएगा। इसको आप नंबर 1 कह के छोड़ सकते हो, ठीक है, इसको नंबर 1 कह के आप छोड़ सकते हो। अभी 1 2 तो हमने करा नहीं, ठीक है, 1 करा है तो इसको 2 कह लो। तो जहां तक समझ में आया, अब ये चीज होगी। अब नाउ दूसरी तरफ से देखते हैं, दूसरी तरफ से राजे दूसरे एंगल से हम करेंगे कि नाउ हमारे पास अगेन क्या दे रखा है कि जो ऑर्डर हमें दे रखा है राजे x इनवर्स a और x का वो ऑर्डर हमारे पास m है। इसका मीनिंग क्या हमारे पास आएगा, इसका मीनिंग हमारे पास ये चीज आ जाएगी कि विच इंप्लाइज कि आपके पास x इनवर्स a और x की पावर यदि आप m कर लेते हो तो वो आपके पास आइडेंटिटी होगा।
ठीक है, इसी को मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये हमारे पास आएगा, ये हमारे पास रहेगा। इसका मीनिंग क्या रहेगा, लेफ्ट साइड के ऊपर आप प्रॉपर्टी लगा दो कि हमारे पास कभी भी कोई भी पावर आ जाएगी वो सेंटर में आपकी पावर चली जाएगी, तो ऐसा आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगा। अब क्या करो, आप x के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, x के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, तो इधर मैंने x के साथ मल्टीप्लाई करा तो ये मेरा इतना आंसर आ गया, ठीक है। अब x इंटू एक्स इनवर्स तो आइडेंटिटी रहता है, तो a की पावर m इंटू एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू x को इसे मल्टीप्लाई करा तो खाली x ही रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अब जहां पर x है तो इसको हटाने के लिए मैं बैक साइड से आप क्या करोगे, x इनवर्स के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, x इनवर्स के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। एक मिनट रहिए, हाँ, तो x था तो x के साथ x इनवर्स के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ये चीज ध्यान रखनी। अब ये आपका फिर से आइडेंटिटी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर e है, a की पावर m है, तो ये आपका आइडेंटिटी बन गया। दूसरी तरफ x इंटू एक्स इनवर्स आपका आइडेंटिटी आ जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। हो क्या रहा अभी हमारे पास, e के साथ a की पावर m को मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर m ही आएगा, और फिर से e के साथ करेंगे तो आपका a की पावर m ही आएगा। तो जहां से हमारे पास a की पावर m हमें आइडेंटिटी मिल रहा है, अरे वाह, किसी नंबर की पावर कोई आ जाती तो आंसर आइडेंटिटी, इसका मीनिंग ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, लेस देन इक्वल टू m होना चाहिए। अब ऑर्डर ऑफ ए तो हमारा n था, तो इसका मैंने n लेस देन इक्वल टू m होना चाहिए, तो इसको आप नंबर 3 मार्क कर सकते हो, इसको आप नंबर 3 मार्क कर सकते हो, ठीक है। अब ऊपर देखिएगा ध्यान से, हमारे पास नंबर 2 भी है जो कि आपके पास m लेस देन इक्वल टू n हो। अभी जो मैंने करा वो आपके पास n लेस देन इक्वल टू m। अरे वाह, फ्रॉम 2 and 3 इट इज ओनली पॉसिबल जब आपका m और n सेम रहेंगे, तो हम जहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम 2 and 3। एक मिनट मेरे को देना, हम जहां पर इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अभी ठीक है, तो यहां पर आप ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम 2 and 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, बी गेट हमारा n इज इक्वल टू m रहेगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ a इक्वल रहता है ऑर्डर ऑफ आपके पास x इनवर्स a इंटू एक्स के इक्वल रहता है, ये हमारा डन हो जाएगा। सिंपल सी भाषा के अंदर हम इसको ये कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा प्रूव हो गया। अब जो सेकंड करना था, अब सेकंड टारगेट ये रहता है कि आपने ये शो करना कि ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए के इक्वल होता है, ठीक है। यार नाउ ये ध्यान से देखना कि यदि आप ए इनवर्स ले लो, जहां पर सेंटर में ए बी रख लो, इधर आपका ए रख लो, ठीक है। इसको ओपन करो, क्या आएगा आपका फर्स्ट वाली साइड के अंदर ए इनवर्स इंटू ए आ जाएगा, जहां पर आपका बी है और जे है, और अजय ये दोनों मिलकर आपके पास आइडेंटिटी मिल जाएगी, जहां पर बी ए और ई बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सिंपल क्या आ जाएगा, सिंपल बी ही रहेगा इज इक्वल टू ए। अब हमें पता है कि इस पूरे का जो ऑर्डर होता है, इसका मीनिंग ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट जो कि ए वी है इंटू ए है, वो इक्वल रहेगा ऑर्डर ऑफ बी ए के इक्वल रहेगा। और राजी यहाँ पर हमें अभी हमने सीखा है कि जब भी आपके पास ऐसा कुछ लिखा होता है उसका ऑर्डर क्या होता है, सेंटर वाले नंबर के इक्वल होता है, और इधर आपका जो ऑर्डर रहेगा वो सेंटर वाले नंबर के इक्वल रहेगा, और सेंटर में आपका क्या है, ए बी लिखा हुआ है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ आपके पास बी ए के इक्वल है। सबसे पहले हमने ये चीज शो करी कि ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू ए, ये खाली बी ए के इक्वल रहता है। जैसे दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम आना चाहिए। तो लेफ्ट में रिप्रेजेंटेशन एक अलग वे में करी हुई थी हमने कि ए बी को डायरेक्ट नहीं लिखा था, उसके आगे एक इनवर्स है और उस पीछे वही एलिमेंट है। तो ऊपर वाला कंसेप्ट उठा लिया कि इसका ऑर्डर तो सेंटर वाले के इक्वल रहता है, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए बी। तो ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास हो जाएगा। तो अब वीडियो हमारी लेंथ काफी हो चुकी है, तो आज के लिए इतना करेंगे। नेक्स्ट वाला टारगेट आपको नीचे दिख रहा है, तो उसी के ऊपर काम करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज एक काम कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो आप अपनी क्लास के अंदर जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, तो उन सभी के अंदर से खाली 2 पर्सन को आप दिल से ये बात कह दीजिएगा कि एक चैनल है कमलदीप सर नेचर क्लासेस है, वहां पर ये सारी चीजें मिल जाती है, तो आप प्लीज दिल से उनको शेयर कर देना। और यदि आप ऐसा कर पाए और मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक है। धन्यवाद रहेगा आपको यदि आप मात्र 2 लोगों तक हमें पहुंचा सकेंगे और हमें पहुंचाने की हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज वी वांट टू ग्रो दिस फैमिली एंड वी वांट टू सेपरेट दिस नॉलेज अराउंड अस, ठीक है। एंड इट विल बी ओनली पॉसिबल इफ एनीवन, मतलब जो भी हर एक बच्चा जो इसको देख रहा है और जिसको इससे हेल्प हो रही है, वो खुद से इसको सेपरेट करने में मेरी हेल्प करेगा, तभी ये पॉसिबल होगा। अदरवाइज यहाँ पर बैठकर मैं बोल कर कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस अस, टेक केयर, बाय बाय।